हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो जो है हेयर कट पे है। देखिए, वैसे तो सेल्फ हेयर कट जो लोग सीख रखा है, जिन लोगों ने, उनके लिए ही होता है, या जो लोग इसी फील्ड में हैं उनके लिए ये होता है सेल्फ हेयर कट। नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं होता है, लेकिन इतना इजी वे में मैं बताऊंगी। बट हेयर के साथ कहते हैं कि बहुत सीरियस होना चाहिए, क्योंकि बाल अगर कट गया तो जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए वही लोग ये वीडियो देखें जो कि इस फील्ड में हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभार काम करने वाला इतना बिज़ी होता है कि वो सैलून में जा नहीं पाता। तो और लोग उसे टोक भी देते हैं कि भाई आपने क्या हाल बना रखा है। तो सेल्फ भी आप जो है कर सकते हैं हेयर कट, लेकिन बहुत संभाल के करिएगा। बाल और ज़िंदगी एक बार कट गई ना, वापस नहीं आती है। और काट दिए मैंने हेयर। अब ये जो है, ये हेयर लाइव काट रही हूँ। 1 टेक की वीडियो है, इसमें शायद ही कट लगेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी। अदरवाइज़ सोच के तो यही बैठी हूँ कि एक ही बार में मैं इस कटिंग को पूरा करूँ। अब ये काले में काला तो दिख ही नहीं रहा। चलो आगे करके करते हैं। लेकिन हेयर कट करिएगा बहुत संभाल के, क्योंकि जो प्रोफेशनल होता है ना, वो तो उसके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं ये सब चीज़ें। बट जो नॉन प्रोफेशनल है वो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। और बालों के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, क्योंकि बाल अगर गलत कट गए तो फिर काफ़ी टाइम तक इंसान को इंतज़ार भी करना पड़ता है। प्लस बहुत ज़्यादा अगर छोटे हो गए तो उसका कोई तरीका नहीं है छुपाने का। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। काफ़ी लोग बनाते हेयर स्टाइल बनवाते हैं। देखिए, हेयर स्टाइल तो कभी भी अपने हाथ से हो ही नहीं सकती है। तो काफ़ी लोग हेयर स्टाइल जब बनाते हैं या बनवाते हैं, तो हेयर स्टाइल देखिए, पीछे से तो डिज़ाइन कहते हैं देख दाख के कोई भी बना सकता है, लेकिन बात जहाँ पे आती है फेस के ऊपर आपके क्या सूट करेगा, वो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जो लोग काम करते हैं उन्हें सब समझ में आता है कि फेस के शेप के हिसाब से आगे आपके बाल किस तरह से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सब समझ में आता है। लेकिन कभी कभी जो है, जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो काफ़ी लोग हमारी जो बात है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक बंदा बाल समेट के रखता है, यानी डेली वेज में वो इतना कंफर्टेबल बालों को रखता है कि फेस के ऊपर बाल बर्दाश्त ही नहीं करता है। और लेकिन कहते हैं कि थोड़ा सा जब हम तैयार होते हैं तो हर चीज़ एक कहते हैं एडजस्ट करनी पड़ती है कि हाँ भाई, थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि तैयार होना बड़ा खर्चे वाला है, बड़ा इजी है, लेकिन बड़ा पेशेंस वाली चीज़ भी है। ऐसा नहीं है कि आप तैयार हुए और बस छोड़ दिया आपने अपने आप को और चीज़ें मेंटेन रहती हैं। चीज़ें मेंटेन नहीं रहती हैं, उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे कि आप घर को रोज़ सेट करते हैं, आप कितना भी सजा ले या कुछ कर ले,
लेकिन देखिए मैं इतनी लेंथ ही निकाल रही हूँ और इतनी लेंथ ठीक है बालों के लिए। मैंने काफ़ी दिन से कटिंग नहीं की थी और आज बैठी हूँ कटिंग लेके कि ज़रा अपना बाल ठीक करूँ। मुश्किल तो होता है लेकिन मुझे किसी के हाथ की कटिंग पसंद नहीं आती है, बात है ये। क्योंकि अगर हम बाहर बाल कटाते हैं तो भाई साहब लोग कैंची बड़ा खुल के चलाते हैं और बालों की लेंथ से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। आप चाहे जितना भी बोलते रहें कि बाल कम काटो, बाल कम काटो, लेंथ कम काटना, लेकिन वो अपने हिसाब से सारे बाल उड़ा ही देते हैं। लेकिन मैं इस तरह की गलती नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से इंसान जितना सोच के आए उससे भी कम कटिंग, उससे भी कम लेंथ की कटिंग में आप जो है कटिंग निकालिए। क्योंकि बहुत से लोगों को बालों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाल ना कम से कम काटिए। अगर फिर भी वो कह रहा है कि और काटो, तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि पहले से उड़ा के रख दिए, भाई बंदा परेशान हो रहा है। तो बाल हमेशा जो है अगर कभी भी कटिंग करें तो बहुत कम कम करें। उसके बाद अगर डिमांड में है कि हाँ भी और छोटा बाल चाहिए या और छोटी कटिंग चाहिए, तब आप कटिंग को आगे बढ़ाएं। पता नहीं कटिंग कैसी आएगी, फ़िलहाल तो बस मैं कर रही हूँ। आएगी कैसी ये मुझे भी नहीं पता है। मेरे ऊपर जो सूट कर रही है वो मैं करती रहती हूँ, जो भी अच्छी लगती है समझ लीजिए। अब अपने हाथ से कहते हैं पार्टीशन निकालना मुश्किल तो है ही, बट मैं थोड़ा आइडिया से ही कर रही हूँ कि जिस हिसाब से बालों को पकड़ सकती हूँ उस हिसाब से मैं देख रही हूँ। अरे यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। ओके। खुदी में सनम उठ गए। अरे यार नहीं दिख रहा। जो कदम आ गए आगे पास हम। जो कटिंग वाले बाल हैं वो अलग रखिए, क्योंकि बालों को सेक्शन मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़े से रह गए हैं कटिंग के लिए बाल और इतना सेक्शन जो है हो चुका है। अरे यार दिख नहीं यार। बस यही तो दिक्कत होती है। आप अपने आप जब बाल कट करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बाल जो है दिखता नहीं है। मैंने सोचा आज मैं आपको हेयर कट करके दिखाता हूँ, कि करके दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि आप हेयर कट कहाँ से कराते हैं। तो देखिए जी मैं हेयर कट कहीं से नहीं कराती हूँ और मैं खुद ही हेयर कट करती हूँ और खुद देख लीजिए कैसे करती हूँ। अरे बाप रे किथे गया। तो मैं बोल रही थी कि हेयर स्टाइल, देखिए हेयर स्टाइल तो अपने हाथ से बन ही नहीं सकता है। ये तो बनी हुई बात है कि हेयर स्टाइल अपने हाथ से नहीं बना सकते हैं, बट
पीछे देखिए डिज़ाइनें हर कोई सीख जाता है, बट जहाँ बात आती है, क्योंकि हमारे फेस से ही सारा जो हिसाब किताब है सारा फेस के ऊपर होता है। आप पीछे चाहे जितनी भी अच्छी डिज़ाइन बना लें, लेकिन कहते हैं कि जब फ्रंट की बारी आती है, फ्रंट पे क्या अच्छा लगेगा। तो एक तो सबसे पहले लोग जिस तरह से रोज़ डेली वे में अपना फेस देखते हैं, उनको उसी चीज़ की हैबिट होती है, तो वो भी बनी रहे। प्लस अरे यार दिख नहीं रहा देखिए जी, बहुत रिस्क वाला काम है हेयर कट करना, तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तभी करिएगा। नॉर्मल इंसान हेयर कट ना ही करे तो बढ़िया है, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई बालों में तो बाल जल्दी बढ़ता नहीं है। प्लस बालों की वजह से आप, अरे बाप रे अब नहीं दिख रहा है, अब ओह दिन के नजारे, बाल पूरी तरह से सुलझा होना चाहिए, ठीक है जी। और अब दिख रहा है, देखिए ठीक है जी। ओह थक गए, अरे मैं तो थक गई अरे मैं तो थक गई। तो एक साइड हेयर कट कर चुकी हूँ मैं, अब इस साइड का बाकी है, तो अब मैं इस साइड का दिखा रही हूँ आपको कट करके। देखिए जी, सेक्शन बाई सेक्शन निकालिए और कहते हैं कि इसको बाल को ना पकड़ने के लिए जो है डायरेक्ट कितना एंगल तक बाल को होल्ड करना है, वो चीज़ मायने रखती है हेयर कट में। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं हेयर कट कर लूँ, लेकिन कल जब मुझे टोक दिया गया ना कि आपके बाल तो बड़े सुंदर और बड़ी सुंदर कटिंग थी, तब मुझे लगा कि अरे बाप रे कुछ ज़्यादा ही हो गया फिर तो, अब तो मुझे कटिंग करनी ही पड़ेगी। देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रही हूँ कि जो लोग इस सेल्फ के लिए है तो, बट बहुत ही समझदार व्यक्ति कटिंग करे, क्योंकि गलती होने पे आपके बाल ख़राब भी हो सकते हैं। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी बालों का सुलझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि कटिंग ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कटिंग लेने से बाल जो है हैवी दिखते हैं। अब नहीं दिख रहा है बालों का जो काफ़ी बड़े हो गए थे मेरे पास। थक गई। अपने हाथ से बाल हेयर कट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे किसी की भी हेयर कटिंग, जब से मैंने ये काम सीखा है तब से जो है मैंने हेयर कट शायद कभी नहीं कराया होगा। कभी भी मैंने बाहर से हेयर कट कराया ही नहीं है जब से मैंने हेयर कट सीखा है।
देखती हूँ अगर थोड़ा सा और। वैसे मैं इससे ज़्यादा छोटा बाल रखती नहीं हूँ, बस इतना ही रखती हूँ हमेशा। पता नहीं। इससे ज़्यादा छोटा बाल फेस पे जाता नहीं है। ठीक है जी, अब देखती हूँ कि सारे के सारे बाल अच्छी तरह से बंदे भी ना, बस देखना है कि बराबर है कि नहीं है। वैसे है ही नहीं, कुछ ना कुछ निकलता ज़रूर है, क्योंकि बाल का बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहीं से भी बाल छोटा बड़ा हुआ तो कटिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ये देखिए, हेयर कट काटने से, हेयर कट जैसे हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि बाल थोड़ा सा हैवी लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और फेस पे भी जो एक कहते हैं, अभी देखिए कैसा लग रहा था फेस, और आप देखिए तो फ़र्क तो पड़ता है। खैर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हेयर कट से, और हेयर कट ज़रूर 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 कराना चाहिए। और एक आध चीज़ें मैं आपको और बताऊंगी अभी। देखिए ज़रा सा, ओ गॉड, बिल्कुल ही बराबर नहीं है। मुझे उतनी फिनिशिंग तो नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। हेयर कट क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता रही थी कि हेयर कट ज़रूरी क्यों होता है। क्योंकि हेयर कट ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जो एज के साथ, देखिए अगर किसी के बाल बहुत हैवी हुए तो वो तो बाद तक ठीक चलते हैं, मान लीजिए थोड़े भी कम हो गए तो फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर किसी का जो फोर हेड है, कहते हैं कि फोर हेड अगर किसी का जो है छोटा हुआ तो बाल सेट हो जाते हैं। बट अगर किसी का फोर हेड बड़ा है और बाल भी कम है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये फोरहेड पे कटिंग है ना, वो भी करनी चाहिए, है ना। तो हाँ, ऐसा होता है कि जितना ही आप बाल देखिए समय के साथ कम होना ही होना है, ये तो बात मतलब बिल्कुल पक्की है कि समय के साथ बाल ज़रूर कम होगा। और जिसका फोरहेड, कहते हैं कि अगर फोरहेड कम है तो उसका तो काम चल जाता है, लेकिन अगर जिसका फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है उसके लिए मुश्किल होती है। क्योंकि बाल एक टाइम के बाद क्या होता है कि एक तो रेगुलर में हमारी आदत होती है कि हमें फेस के ऊपर बाल अच्छा नहीं लगता है। कुछ तो कहते हैं कि एक मिनट,
अब ये मुझे शीशे से देख के करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टीशन सही से निकालना चाहिए उसको। हाँ, ये वाले बाल बहुत संभाल के काटिएगा, क्योंकि लग गया। ये देखिए, बहुत कम मैंने लेंथ निकाली है, क्योंकि ये वाला बाल ऐसा होता है बहुत जल्दी छोटा होता है। अरे भाई एक मिनट, अरे इधर यार, इधर का गया, ये तो इस साइड का बाल आ गया, हटाइए तो। देखिए, बस इससे ज़्यादा छोटा मत करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी बाल जो है। एक मिनट देखते हैं, अगर थोड़ा सा लग रहा है तो फिर आप ठीक। फोरहेड पे बाल बहुत हल्का है, इसलिए मुझे ये वाली कटिंग देखेगी। कर लिया जी हेयर कट, और आप लोगों को कैसा लगा ये हेयर कट? देखिए सीधी बात है, देखिए अगर हम ऐसे बाल करते हैं तो हमारा ये जो एरिया है, ये शेप होती है, तो अगर ये ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, सामने से तो लुक अच्छा लगेगा, बट साइड से या इधर से लुक नहीं आएगा। तो मिनिमम हमारा जो है 2 या 2.5 इंच ही फोरहेड होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो फिर हमें इस तरह का हेयर कट कराना चाहिए, जिससे कि ये जो है आप देखिए, हाँ आ गई ना स्मार्टनेस। तो ये चीज़ मैं समझा रही हूँ कि हेयर स्टाइल में भी आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि हाँ ठीक है, आप डेली बेज में अपने बाल इस तरह से रखते होंगे, लेकिन जब आप मेकअप कराते या हेयर स्टाइल कराते हैं तो हमें जो है, अब देखिए फोरहेड इतना होना चाहिए, सिर्फ इतना, बट इतना जो कहते हैं, ये देखिए इतना ज़्यादा है, तो उसको जब तक हम जो है कम नहीं करेंगे, तब कहते हैं कि ये जो है चिन, नोज़ और फोरहेड, इनकी जो दूरी है ना, इतनी ही होनी चाहिए। ये देखिए, देखने में लगता है कि नोज़ ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन सबकी दूरी जो है ना, ये देखिए, ये देखिए इतना इतना जो होता है ना, मैथमेटिक्स। तो कहते हैं कि जब ये चीज़ ज़्यादा होती है तो हमारे जो फीचर्स होते हैं वो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, और उनका जो कहते हैं जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाता है। तो हम बालों को हेयर स्टाइल बनाते टाइम जब आगे से सेट करते हैं, तो जब कभी भी ऐसे गिरा के या फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके जब करते हैं, तो बाल जो फेस की शेप है उसी के हिसाब से करते हैं। जिसका फोरहेड छोटा होता है या स्मॉल होता है, उनके में ज़रूरत नहीं पड़ती है उनके में, बल्कि और इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर जिसका, जैसे कि मेरा है, मेरा फोरहेड बहुत ब्रॉड है, तो उसमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बाल जितना इस तरह से छुपा हुआ होगा उतना ही फेस बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो बालों का हमारे फेस पे बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, हेयर कट कंप्लीट हो गया है, और ये स्टेप कटिंग है, प्लस मैंने फोरहेड पे जो है हल्का सा कट लिया है, ताकि
कहीं ना कहीं हमारा जो फोरहेड है वो थोड़ा सा ब्रॉड ना लगे। तो आपको ये कटिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेके आऊँगी, कुछ और सिखाऊंगी। तो कोशिश करिए कि अपना हेयर कट रखिए ताकि आपके बाल देखिए कितना घना लग रहा है, इतना हैवी लगेगा। दूसरी बात, आपका बाल भी हेल्दी लगेगा। तीसरी बात, अगर आपका फोरहेड ब्रॉड हो रहा है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप अपना फोरहेड को कवर अप कर सकते हैं। तो हेयर कट ज़रूर कराइएगा। और हाँ, खुद हेयर कट मत करिएगा। अगर आप इस कहते हैं कि ब्यूटिशियन के काम में नहीं है तो आप खुद मत करिएगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल हैं वो ही कर सकते हैं सेल्फ कटिंग। बाकी आपको हेयर कट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।